विंध्य क्षेत्र के लाखों लोगों के लिए बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। वर्षों से इंतजार कर रही रीवा सिंगरौली रेलवे लाइन परियोजना अब तेजी से आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अब किसी भी तरह की लापरवाही या बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवैध कब्जे हटेंगे, बिजली की हाई टेंशन लाइनें शिफ्ट होंगी, मुआवजा मिलेगा और निर्माण कार्य को हर हाल में गति दी जाएगी। रीवा संभाग के कमिश्नर शैलेंद्र सिंह ने रीवा, सीधी और सिंगरौली जिलों में चल रहे रेलवे प्रोजेक्ट की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में परियोजना से जुड़ी सभी एजेंसियों और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि निर्माण कार्य में आने वाली हर बाधा को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए। प्रशासन ने रामपुर नेकिन रेलवे प्रोजेक्ट को सितंबर तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए लंबित मामलों को तेजी से निपटाने और नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश भी दे दिए गए हैं। रेलवे लाइन के रास्ते में सबसे बड़ी समस्या अवैध कब्जों की थी। अब प्रशासन ने रेलवे की अधिग्रहित जमीन पर किए गए सभी अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसी के साथ ही जिन किसानों और प्रभावित लोगों का मुआवजा अभी तक लंबित है, उसका भुगतान जल्द पूरा करने को कहा गया, ताकि किसी भी परिवार को परेशानी न हो और परियोजना बिना रुकावट आगे बढ़ सके। तकनीकी बाधाओं को दूर किया जा रहा है। बहरी तहसील के कई गांवों में रेलवे लाइन के रास्ते में आ रही 79 संरचनाओं को हटाया जाएगा, जबकि कुर्सवा और ढोका क्षेत्र की 132 और 220 केवी बिजली ट्रांसमिशन लाइनों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। रीवा जिले के बांसा और रोरा गांव में बनने वाले 2 रोड ओवरब्रिज यानी कि आरओपी के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। वहीं सीधी जिले के झांझर, रायखोर, पटेहरा और मझियार गांवों में लंबित राजस्व संबंधी मामलों को जल्द निपटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। सीधी के नोडिया गांव में रेलवे के अधिग्रहित जमीन पर बने 19 कच्चे मकानों के कारण गुड्स साइडिंग प्लेटफॉर्म का निर्माण रुका हुआ था, जबकि जमीन का मुआवजा पहले ही दिया जा चुका है। अब प्रशासन ने प्रभावित परिवारों के उचित पुनर्वास के बाद निर्माण कार्य तुरंत शुरू करवाने के निर्देश दिए हैं। सिंगरौली जिले में भी प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा अधिक मुआवजा पाने के उद्देश्य से किए गए अवैध निर्माणों को हटाने और संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। यानी साफ है कि अब विकास कार्यों में बाधा डालने वालों पर प्रशासन पूरी तरह से कार्रवाई करेगा। अगर तय समय पर यह परियोजना पूरी होती है तो रीवा, सीधी और सिंगरौली सहित पूरे विंध्य क्षेत्र को बेहतर रेल कनेक्टिविटी, व्यापार, रोजगार और विकास की नई रफ्तार मिलेगी। खबरों की रफ्तार सधे अंदाज में लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल साधना एक्सप्रेस डिजिटल को सब्सक्राइब जरूर करें।